हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास 7। लास्ट क्लास में हमने डुअल मिक्सचर के कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज की क्लास में हम उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। है लिखा है हो जाए। अब ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आपका बेसिक रेशो मेथड और एक आपका एलिगेशन मेथड। तो पहले रेशो मेथड देखते हैं। रेशो मेथड में क्या कहता है कि 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। तो 1:4 में 200 लीटर को डिवाइड कर लेते हैं। तो दूध ये आपका है 200 लीटर। तो 200 लीटर में आपका दूध कितना हो गया? दूध आपका 1 यूनिट है तो 1 यानी 40 लीटर। और वाटर कितना हो गया? वाटर हो जाएगा आपका 160 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका वाटर तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो यानी रेशियो क्या है? रेशियो है आपका 3:5। 3:5 है तो 5 की वैल्यू क्या दी है? 5 की वैल्यू आपकी 160 ही रहेगी। अब 5 की वैल्यू आपकी रहेगी 160, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 32। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 32 हो जाएगी तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 3 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 96 लीटर। अब पहले आपका दूध था 40 लीटर, चेंज होके कितना हो गया? 96 लीटर। तो चेंज कितना का हुआ? चेंज हुआ आपका 56 लीटर का। ये वही संख्या है जो आपकी मिलाई गई थी, जो कि आपका क्या है? ए ऑप्शन आंसर। ये तो था आपका रेशो मेथड। अब ये एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे? तो पहला जो हमारा मिक्सचर हमें दिया गया था, ये क्या? ये आपका मिक्सचर है। मिक्सचर है किसका? दूध और पानी का, जिसमें मैं दूध की वैल्यू ले लेता हूँ कि 1/5 हो जाएगा। पूरा मिक्सचर आपका 5 लीटर का है तो दूध कितना है? 1। अब एलिगेशन में जो दूसरी वैल्यू लेते हैं उसमें क्या करेंगे हम? इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, यानी दूध मिलाया जाएगा। अब इस मिक्सचर में तो दोनों चीज़ें थी, दूध भी था और पानी भी था, तो क्या किया? 1/5 कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम मिल्क पे सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्सचर में मिल्क की वैल्यू क्या है? 1/5। अब सिर्फ मैं अगर प्योर मिल्क डालूंगा तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा? मिल्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं कि 1 लीटर दूध है, उसमें दूध कितना है? 1 लीटर। यानी इन शॉर्ट हमें यहाँ पे 1 ही लेके चलना है। अगर पानी लेके चलते तो क्या लेते? 0, क्योंकि पानी की बात हमने यहाँ पे की नहीं है, पानी डाला ही नहीं है, तो क्या करते? 0 करते। परिणामी मिश्रण में दूध कितना है? परिणामी मिश्रण में आपका 3/5। क्या है? 3/5। सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे 8 होगा, तो 80, यानी ये यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 का गुणा यानी 15, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40। लगा लेते हैं एलिगेशन। तो ये क्या होगी? 15 में से 8 गए आपके 7 बचे, और 40 में से 15 गए तो 25 बचे। स्टार्टिंग में इस कंटेनर में दूध कितना था? इस कंटेनर में दूध वो मिक्सचर कितना था आपका? 200 लीटर, जो कि हमें यहाँ पे 200 लीटर दिया। तो 25 की वैल्यू अगर 200 लीटर है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू 8 होगी। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 की वैल्यू होगी आपकी 56 लीटर। ये 56 लीटर क्या है? ये वो दूध है जो बाद में मिलाया गया था। तो ये आपका एलिगेशन के तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आपको इजी क्या लगता है। रेशियो मेथड से करना चाहे रेशियो से कर ले, वरना ये एलिगेशन का चैप्टर है, एलिगेशन से तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा 100 लीटर है। जब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है, दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मिश्रण में यह मिश्रण है आपका, तो हमें पता नहीं है मिश्रण में कितना दूध और कितना पानी है, तो वो नहीं पता, तो हमें उसका रेशियो भी नहीं पता होगा। वैल्यू पता है हमें, वैल्यू लास्ट में कहाँ आती है? यहाँ आती है। तो यहाँ पे 100 लीटर मिश्रण है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो यानी दूध और पानी का रेशियो क्या हो गया? ये डायरेक्ट हो गया आपका 11:30। वो 11:13। तो इसके यहाँ पे जो है ना, अगर दूध की वैल्यू लें तो क्या आएगी? 11/24। क्या आएगी? 11/24। ये कितना है? यह है आपका 110 और 130, ये 240 लीटर है। ओके, आगे क्या कहता है? दूध और पानी का अनुपात 3:3 हो जाता है, यानी सेम हो जाता है। 3:3 यानी 1:1, यानी 1/2। कर लेते हैं सॉल्व। ये आपका 11/24 है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम करेंगे तो 12/24 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी आपकी 1/24। ठीक है, अब ये रेशियो है तो यहाँ भी कुछ रेशियो रहा होगा।
1/24 की वैल्यू अगर 100 लीटर है तो 240 किसकी वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, अपने बेसिक तरीके से निकालते हैं कि 100 की वैल्यू क्या है, 100 की वैल्यू है आपकी 1/24, तो 240 की वैल्यू क्या होगी, 240 की वैल्यू होगी आपकी, हो जाएगा 1/24 गुणे 240, ये हो जाएगा आपका 10 बार क्या, यानी क्या आ गया 1/10, यानी यहाँ की जो वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन मार्क की वो आएगी आपकी 1/10। 1/10 कब आई, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी छोटी वैल्यू है, तो यानी ये x की वैल्यु आपकी बड़ी होगी, ये 1/10 किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका x - 1/2 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1/10 में से गया तो 3/5, क्या आई 3/5। अब वैल्यू आपकी आ गई 3/5, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई आपकी 3/5, यानी अगर 5 लीटर मिक्सचर है तो इसमें दूध कितना होगा, उसमें दूध होगा आपका 3, क्या होगा, दूध क्या होगा 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो मिल्क अगर 3 है तो मिल्क अगर 3 है तो आपका वाटर कितना हो जाएगा 3/2, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन गलत है, आपका आंसर है 3:2। ओके, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:5 और 3:8 है, किस अनुपात में दोनों मिश्रण को मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण का दूध 62 से 6/7% हो। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42/14 कितने होते हैं, ये हो जाएगा आपका 440/700, यानी रेशियो क्या आ गया 44/70। सिंपल काट के करना चाहे तो क्या आ जाएगा 22/35, यहाँ आएगा आपका 9/14। ओके, ये आ गया आपका 9/14, यहाँ पे क्या आएगा 13/21, बीच में क्या आएगा 22/35। काट लेते हैं इजीली, ये 2, ये 3, ये 5, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा 15 का गुणा होगा 15 9 135, इधर क्या होगा, इधर 10 का गुणा होगा यानी 130, 22 6 132, सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 3, यानी रेशियो क्या आ गया आपका 2:3, वही आपसे पूछा गया था, तो यही आपका आंसर हो गया 2:3, सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 4:3 और 7:4 के अनुपात में है, किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए ताकि उन्हें आपस में मिलाने पर एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जाए जिसमें पानी और दूध का अनुपात 19:31 हो। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ने वाली बात क्या है, ए और बी में हमें दिया क्या था, दूध और पानी का अनुपात दिया था, यहाँ पे क्या दिया है पानी और दूध का अनुपात दिया, यानी क्या हुआ एग्जाम में यही आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि आपको रेशियो किस चीज़ का दिया गया है। ओके, अब इस लाइन में क्या कह रहा है, किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए। अब मैंने आपको बताया था कि मिश्रण में से कुछ भी निकालें तो जो निकाला हुआ जो मटेरियल होता है उसका रेशियो भी पूरे मिक्सचर के रेशियो के बराबर ही होता है, यानी इसमें अगर x:y के रेशियो में अगर कुछ था तो जो हम निकालेंगे वो भी x:y के रेशियो में निकलेगा, तो इस मिश्रण के रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं दिया है तब तक। तो इस मिश्रण में हम कुछ डालें या कुछ निकालें तो उससे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 4/7, मिश्रण ए क्या हो जाएगा 4/7, मिश्रण बी क्या हो जाएगा 7/11। रेशियो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लेंगे तो लेंगे 31/50, 7 11 50, इसका तो कोई ऐसा कॉमन है नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 में किसका करेंगे 4 में 50 का करेंगे तो क्या होगा 200, 200 में 11 का करेंगे तो 2200। इधर करते हैं क्या होगा 7 का 77, 77 50 3500, 3500 ये आपका 50 50 यानी का 2450। बीच में करते हैं तो क्या होगा 77, 77 में कहेंगे तो और यानी 2387। ओके, ये आएगा आपका 2200 में से ये गया तो क्या आएगा 187, और ये इधर आएगा आपका 13 इधर 50 उधर 63, यानी रेशियो आ गया आपका 63:187। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि क्या है सी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्तन से जो पदार्थ से भरा हुआ है उसका 5 भाग दूध तथा 3 भाग पानी का है। दूध का करते हैं तो 5 भाग दूध तथा 3 भाग पानी का है, तो इस मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए और उसे पानी से भर दिया जाए कि दूध और पानी का मिश्रण 1:1 हो जाए, यानी 1:1 यानी आपका 2। ये क्या है आपका दूध है, क्या है मिल्क, यहाँ भी ये भी क्या है ये भी दूध की बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि भाग निकाला गया।
जब भाग निकाल लिया गया तो आपके रेशियो पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो रेशियो आपका वही हमेशा 5:8 ही रहेगा। लेकिन क्या है, पानी डाला गया है। क्वेश्चन हम दूध पे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन डाला क्या गया है, पानी। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मिल्क डाला जाता, प्योर मिल्क, तो क्या लिखते, 1 लिखते, लेकिन सिर्फ पानी डाला जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0। ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका 5/8 हो जाएगा, ये आपका 4/8 हो जाएगा। तो यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 1/8। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका 1/2। काट के क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका रेशियो 4:1। यही आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको ऑप्शन में 1/4 दिख रहा है, शायद आप इस गलती से टिक मार दे, लेकिन ये क्वेश्चन है, वो ये ऑप्शन है गलत। क्यों, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो उस मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, कितना भाग निकाला जाए, यानी कितना भाग निकाला जाए, तो जितना निकाला गया था उतना ही डाला गया था। ये जो पानी डाला है इसकी बात पूछी गई है, इतना मिल्क निकाला और इतना ही पानी डाला गया था। तो मिल्क क्या है, वो पानी क्या है, 1। पूरा मिक्सचर कितना था, पूरा मिक्सचर का अगर हम भाग में पूछे तो क्या है, ये 5। कि 5 लीटर में से 1 लीटर निकाल लिया गया, एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे तो 5 में से 1 यूनिट निकाला गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, डी ऑप्शन आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है। ठीक है, 6:7 यानी 6:13 ले ले। मिश्रण का कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी मिक्सचर में से कुछ निकाला गया, फिर क्या किया गया, उसमें पानी डाला गया, पानी डाला गया, तो इसको हम लेंगे 0, ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 रह जाए। तो 3:4 यानी 3:7। सिंपल है, एलसीएम की वाली बात है। तो 7 का गुणा करेंगे, 7 6 42, 13 3 39, और ये आपका 0 करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 39। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 3, कट के कितना आएगा, ये आएगा 13, ये आएगा 1। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितना भाग पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, वही पुरानी चीज़ है। 14 में से 1 भाग प्रतिस्थापित किया तो 1/14 आपका आंसर होगा, जो कि क्या है, सी ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कैन में दूध और पानी का मिश्रण का अनुपात 7:5 है। जब 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया जाता है तो पानी और दूध का अनुपात 9:7 हो जाता है। वही आपकी कंफ्यूज करने वाली चीज़, यहाँ पे दूध और पानी दिया है, यहाँ पे पानी और दूध दिया है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। 7:5 यानी 7:12। सिर्फ दूध को सिर्फ पानी में मिलाया जा रहा है तो ये आपका 0 हो जाएगा। पानी वो मिक्सचर निकाल के पानी मिलाया जा रहा है तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 7/16। तो 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 48 बनाने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी साथ में 4 का करेंगे तो क्या होगा, 28। नीचे 3 का करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 21। ये रहेगा 0 का 0 ही, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ आएगा आपका 7, ये आएगा आपका 21। तो ये वैल्यू रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा आपका 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। क्वेश्चन में दिया गया था कि 12 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदल दिया जाता है, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू है आपकी 12, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 36 लीटर। अब ये 36 लीटर देख के आपका मन करेगा डी ऑप्शन को टिक मारने का, टिक कर दे, लेकिन क्या है, ये आंसर गलत है। शुरुआत में कैन में दूध की मात्रा कितनी थी, अब आप देखेंगे 7/12 के, कहेंगे 7/12 है तो इसको आप 36 के इक्वल रख देंगे कि 12 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 3, 7 की वैल्यू 21। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है 21 तो है ही नहीं। अब यहाँ पे हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब 12 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया था तब ये वैल्यू आई थी, ठीक है। 12 लीटर मिश्रण निकाल कर फिर जब 12 लीटर डाला गया तो ये रेशियो आया, यानी ये 36 लीटर तब है जब इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया था। अब जो 12 लीटर निकाल लिया गया था वो 12 लीटर हमें दोबारा डालना पड़ेगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल आपका स्टार्टिंग का मिक्सचर हो जाएगा 48 लीटर की। कैन में स्टार्टिंग में 48 लीटर था। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दूध में की शुरुआत में कैन में दूध की मात्रा कितनी थी, दूध था आपका 7/12, तो 12 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी आपकी 4, 4 × 7 28। तो आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन ईजी है, बस इसे अच्छे से पढ़ना था ध्यान से और फिर आसानी से करना था। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन में 2 द्रव्य ए और बी 19:17 के अनुपात में है। जब मिश्रण में से 24 लीटर द्रव्य निकालकर द्रव्य बी से 15 लीटर भर दिया जाता है तो मिश्रण ए और बी का अनुपात 13:14 हो जाता है। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कैन का द्रव्य ए कितना था। अब इसको करने के भी आपके 2 तरीके हैं, एक आपका सिंपल रेशियो का तरीका और एक एलिगेशन का तरीका। तो रेशियो वाले से कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 19/17 दिया है और यहाँ क्या दिया है 13:14। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मिश्रण में से 24 लीटर द्रव्य निकाल लिया जाता है।
पूछा ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कैन का द्रव्य कितना था। अभी अब आप ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या दिया है प्रारंभ में, यानी लास्ट में ये 24 लीटर जुड़ेगा, जो भी हमारा सॉल्व करके अभी आंसर आएगा उसमें 24 लीटर लास्ट में जुड़ेगा। एक कंटेनर था जिसमें रेशियो क्या था 19:17 का, ए और बी का। क्या किया इसने 15 लीटर निकाल लिया, वो 24 लीटर आपका निकाल लिया। फिर क्या किया 20 से इसे बढ़ दिया 15 लीटर, तो जाहिर सी बात है बी का रेशियो बढ़ जाएगा। जब निकालेंगे तो रेशियो पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब बी सिर्फ डालेंगे तो रेशियो पे फ़र्क पड़ेगा। तो यानी क्या करेंगे हम, ये ए है और ये बी है, तो क्या करेंगे ए कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे नीचे 19 का गुणा कर देंगे, इधर 19 का इधर 19 का, और इधर क्या करेंगे इधर 13 का गुणा कर देंगे, इधर 13 का और इधर 13 का। इसमें कोई चेंज होना ही नहीं है, 13 × 19 आपका सेम ही आएगा, चेंज किस में होना है इसमें। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा आपका 170 और 51, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी 221, और ये कितना हो जाएगा 280 में से 14 गए तो ये आ जाएगी आपकी 266। वैल्यू जो है वो 221 से आपकी 266 में हो रही है, यानी चेंज कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका 5 और 45 का, 45 यूनिट का चेंज है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 लीटर का चेंज है, यानी क्या 45 यूनिट की वैल्यू क्या है, 45 यूनिट की वैल्यू आपकी 15 लीटर है। इस हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू क्या हुई, 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 1 लीटर हुई। तो स्टार्टिंग में हमारा था कितना 19 और 17 कितना होता है 26 36, यानी ये स्टार्टिंग में आपका था 36 यूनिट, क्या था 36 यूनिट इंटू 13, 13 तो हम भूल ही गए, 36 यूनिट इंटू 13, तो आपका 13 × 12 कितना होता है, 13 × 12 होता है आपका 156। यानी यहाँ तक जो वैल्यू थी जब उसने 24 लीटर निकाल लिया था तो कितनी वैल्यू थी 156 लीटर। अब क्या करेंगे, हमसे पूछा स्टार्टिंग में कितना था, तो हम वो 24 लीटर इसमें दोबारा डाल देंगे। ये वैल्यू यहाँ की आई है, यहाँ की ये वैल्यू आई है आपकी। क्या किया हमने 1917 को जोड़ा तो क्या हुआ 36, तो 36 के हिसाब से क्या होगी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 1 लीटर है तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 36 यूनिट की वैल्यू आपकी 12 लीटर होगी। 12 × 13 किया तो क्या है 156 लीटर। अब ये वो 24 लीटर है जो हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका 180 लीटर। क्या आ जाएगा 180 लीटर। अब ये 180 लीटर वो है जो स्टार्टिंग में था, सबसे शुरुआत में जब हमने ये कुछ भी निकालना या डालना नहीं किया था। तो 180 लीटर को किस अनुपात में चेंज करना है, 180 को दिया है आपका 19:17, 19:17 यानी 36, 36 यानी 5, तो 5 का अगर हम 19 में करेंगे तो क्या आएगा 95 लीटर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 108 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा होता है, बर्तन से 73% दूध निकालकर और 37% पानी निकाला जाता है। अब क्या कह रहे हैं, इसमें दूध और पानी आपका दोनों निकाला जा रहा है, और किस किस मात्रा में निकाला जा रहा है ये भी दिया है। मिल्क आपका 73% निकाल लिया गया, 73% निकाल लिया गया। दूध आपका क्या निकाला, वो पानी आपका क्या निकाला, पानी आपका 47% निकाल दिया गया। बचा क्या, बचा आपका 42%, 42% बचा, और निकाल लिया कितना, निकाल लिया आपका 58%। अब एलिगेशन एक तो इस प्रकार से लगता है कि क्या किया हमने, मिल्क इस मात्रा में डाला, वाटर इस मात्रा में डाला, तो बताइए चेंज क्या है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ निकालने पे दिया कि 73% दूध निकाला, यानी ये डब्बे से खाली हो रहा है, 37% पानी निकाला गया, यानी ये भी हमारा मिक्सचर को कुछ खाली कर रहा है। एंड में दिया बर्तन आपका 58% खाली हुआ। तो अगर हम चाहें तो एलिगेशन इस खाली पे भी निकाल सकते हैं। क्या किया, 73% आपका दूध और 37% पानी, तो बचा क्या, बचा आपका वो खाली कितना हो गया, खाली हो गया आपका 58%। तो कर लेते हैं सॉल्व, ये होगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 21। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका 7:5, रेशियो क्या आ गया 7:5, यानी इनिशियल वैल्यूज का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि लीटर में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मिला देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 12 की वैल्यू अगर 108 है तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा आपका 2। तो 12 की वैल्यू अगर 108 है तो 1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 लीटर। वही आपका आंसर है, क्या है बी ऑप्शन आंसर। अब यहाँ पे क्या किया, ये इतना खाली करके हमने एलिगेशन लगाया, चाहें तो हम बचे हुए पे भी एलिगेशन लगा सकते थे। जैसे कि 73% दूध खाली कर दिया गया, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 27%, 27% ही बचेगा। अब ये क्या कह रहा है, 37% पानी निकाल लिया गया, 37% निकाल लिया गया, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका 63%।
और बर्तन 58% से खाली है। 58% अगर खाली है तो बचेगा कितना, 42%। दूध निकाला तो 27% दूध बचा, 63% पानी बचा, 42% टोटल मिक्सचर का बचा। तो अब अगर हम इस पे भी एलिगेशन लगाएंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे, 12 3 15 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21, 21 5 7:5। ये वही रेशियो है जो हमने पीछे से निकाला था। यानी अगर आप खाली पे भी निकाल लें, एम्प्टी पे भी निकालें तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप भरे हुए पे भी निकालें तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% साधुता वाले दूध के मिश्रण में से 3 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 8 लीटर पानी डाल दिया जाता है। वही आपका सेम, इतना मिश्रण निकाला, पानी डाला। निकालने पर मिश्रण की वैल्यू पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यानी मिश्रण के रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यदि प्रारंभिक मिश्रण में 16% दूध है तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले क्या था, 20% आपका दूध था। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसकी जगह 8 लीटर पानी डाल दिया गया। पानी डाला गया तो पानी में दूध की मात्रा क्या होगी, 0%। तो परिणामी मिश्रण में 16% दूध है तो बीच में लिखेंगे 16%। यहाँ आएगा आपका 4, यहाँ आएगा आपका 16, कट के क्या आएगा 4:1। स्टार्टिंग में पानी कितना डाला था, स्टार्टिंग में पानी डाला था आपका 8 लीटर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, ये हो जाएगा आपका 32। प्रारंभिक मिश्रण इन दोनों को मिला के तो बनेगा, क्योंकि क्या किया था, 8 लीटर मिश्रण निकाला था और 8 लीटर दूध डाला गया था। तो मिश्रण ना निकाला जाता तो क्या होता, 32 लीटर 8 लीटर, तो हो जाएगा आपका 40 लीटर, यानी ए ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये डिसऑनेस्ट मिल्कमैन के क्वेश्चन आ गए। ये भी एक यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर उसे 45 रुपये लीटर के मूल्य पर बेचता है। यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि शुद्ध दूध का मूल्य 54 रुपये प्रति लीटर है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 10 लीटर दूध है। ठीक है, 10 लीटर दूध की कॉस्ट प्राइस में लेके चलता हूँ, 500 रुपये है। ठीक है, 500 रुपये। अब अगर मुझे फ़ायदा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो 500 रुपये में मैं कम दूध बेचूं, क्या करूं, 500 रुपये में मैं कम दूध बेचूं, या फिर 10 लीटर के दूध की मैं कीमत बढ़ा दूं। एक चीज़ मुझे कम ज़्यादा तो करनी ही पड़ेगी फ़ायदा कमाने के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि उसके पास 48 लीटर मिश्रण है तो मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब अगर मैं शुद्ध दूध में कुछ पानी मिला दूं तो इनडायरेक्टली मेरी दूध की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले मैं 500 रुपये में 10 लीटर दूध लेके आया तो 1 लीटर दूध मुझे कितने का पड़ा, 1 लीटर दूध मुझे पड़ा 50 रुपये का। अब मैं अगर उसको कॉस्ट प्राइस पे भी बेचूं तो 15 लीटर में दूध कितने में बेचूंगा, 750 रुपये में। लेकिन क्या है, इस 15 लीटर में आपका 5 लीटर पानी है, और पानी तो आपको पता ही है फ्री का ही आता है ज़्यादातर। तो इनडायरेक्टली वो यहाँ पे इन 5 लीटर जो पानी डाला है इसका लाभ कमा रहा है। वो जो फ्री का पानी था जो 5 लीटर उसने मिलाया था वो भी दूध की कीमत पे वो बेच रहा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मिल्कमैन सेल्स द मिल्क बाई एडिंग सम वाटर एट द 45 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, तो मिल्क की कीमत कितनी थी, मिल्क की कीमत थी आपकी 54 रुपये। क्या थी, 54 रुपये। उसने क्या किया, उसमें पानी मिलाया। एलिगेशन में यही तो करते हैं, ए टाइप की क्वांटिटी और बी टाइप की क्वांटिटी। पानी की कीमत क्या है, पानी वैसे तो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, अगर को पानी दिया जाए तो आप पानी की कीमत लिखिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमेशा हम 0 रुपीज़ ही लेंगे। मिल्क आपका 54 रुपये लीटर था, क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे। पानी आपका फ्री का था 0 रुपये का। बेच कितने पे रहा है, बेच रहा है वो आपका 45 रुपये पे। तो लगाते हैं एलिगेशन, क्या आएगा, ये आपका 45 आएगा, ये आपका 9 आएगा, कट के क्या आएगा 5:1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ही एड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर विद हिम फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट। यानी इस जो पूरे मिक्सचर है, पूरा मिक्सचर क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 यूनिट। 6 यूनिट आपका कितने के बराबर है, 48 लीटर के बराबर, क्योंकि 48 लीटर में आपका दूध भी है और पानी भी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन इट। 6 की वैल्यू अगर 48 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी आपकी 8। वही आपका आंसर है, क्या है 8 लीटर, जो कि कहाँ है, सी ऑप्शन आंसर। ईजी है ये क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूधिया 8 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है आपकी 8 रुपये प्रति लीटर। वह उसमें पानी मिलाकर 9 रुपये लीटर के हिसाब से बेचता है। सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, सेलिंग प्राइस है उसकी
₹9 प्रति लीटर। ₹9 बेचने पर क्या होता है, ₹9 बेचने पर उसको 40% मुनाफा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 2/5, यानी ₹5 की चीज़ पे ₹2 कमा रहा है। तो 7 की वैल्यू अगर आपकी क्या है, 9 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45/7 तो दूध की कीमत क्या है, दूध की कीमत है आपकी 8। बेचेगा वो कितने पे, बेचेगा वो आपका 45/7 पे। और मिला क्या रहा है उसमें, वो उसमें पानी मिला रहा है। पानी की कीमत क्या होती है, 0। ये आपका मिल्क हो गया, ये आपका वाटर हो गया। निकाल लेते हैं, क्या होगा, 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 0। तो इससे आपका रेशो क्या आएगा, इससे रेशो आएगा आपका 45 और ये 11। ये मिल्क है, ये वाटर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राहक द्वारा प्राप्त किए पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको ध्यान से देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे पूछा है उसने कि ग्राहक द्वारा प्राप्त किए गए पानी और दूध का अनुपात। आंसर में क्या आया, आंसर में आपका मिल्क और वाटर का रेशो आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है आपसे वाटर और मिल्क का रेशो, तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 45/11 भी दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको टिक कराएंगे और आपका एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी ग्वाले के पास 20 लीटर शुद्ध दूध है, यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, यदि शुद्ध दूध का मूल्य 18 रुपए लीटर है, तो ग्वाले का लाभ क्या होगा यदि अब वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, इसमें मिक्सचर और एलिगेशन तो आपको लगाना ही नहीं है, तो सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। समझने वाली चीज़ क्या है कि उसके पास 20 लीटर दूध था, ठीक है, 20 लीटर दूध था और मैं मान के चलता हूँ वो 100 रुपये में 20 लीटर दूध बेचता है आपका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है, 5 लीटर क्या किया उसने, पानी मिला दिया। अब 100 रुपये का 20 लीटर है तो 1 लीटर कितने का हो गया, 1 लीटर हो गया आपका 5 रुपये का। अब क्या कह रहा है, उसने 5 लीटर उसमें पानी मिलाया, 5 लीटर उसने अगर जब पानी मिलाया तो हमारे पास टोटल मिलावटी दूध कितना हो गया, वो हो गया आपका 25 रुपये। क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि वह उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर बेचेगा तो क्रय मूल्य क्या है आपका 5 रुपये प्रति लीटर। तो 25 रुपये के हिसाब से 5 रुपये प्रति लीटर कितना होगा, 125 रुपये। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CP ले लेते हैं 100 रुपये और SP क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी आपकी 125 रुपये। 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये में बेच रहा है तो फ़ायदा क्या होगा, 25/100 यानी 25%। ये तो तब है जब मैं कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट निकाल सकता था कि मेरे पास क्या था, मेरे पास 20 लीटर दूध था, CP हो गई 20 लीटर दूध, उस पर कितना फ़ायदा कमा रहा है 5 लीटर का, तो क्या हो जाएगा 5 लीटर। रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा आपका 1/4। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, वो होता है आपका 25% का। यहाँ से भी आपका 25% आया, तो आंसर क्या होगा आपका भी 25%। आसान क्वेश्चन था ये भी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम मिक्सचर और एलिगेशन के थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, टफ लेवल के क्वेश्चंस जो ज़्यादातर आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे के टफ क्वेश्चन करने के लिए आपका पीछे का बेस क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का रिवीजन कर लें ताकि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर और एलिगेशंस के मेंस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।